यीशु ने फरीसी के घर पर पापनी स्त्री को क्षमा किया। लूका 7 अध्याय में हम एक फरीसी के बारे में पढ़ते हैं जिसने यीशु को भोज के लिए आमंत्रित किया। यीशु में गर्व नहीं था कि वह एक फरीसी द्वारा बुलाए जाने पर उसके घर न जाए। यीशु ऐसी हर एक जगह जाता था जहां वह लोगों को आशीष दे सके। तब वहां एक मन फिराई हुई वेश्या आई और उसने अपने पाप क्षमा होने और उद्धार पाने के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए यीशु के पैरों पर बहुमूल्य इत्र मला। वह बहुत महंगा इत्र अपनी वेश्यावृत्ति की कमाई से ही खरीदा होगा। व्यवस्था विवरण 23 अध्याय की 18 आयत में यह एक स्पष्ट आज्ञा है कि वेश्यावृत्ति की कमाई परमेश्वर को अर्पित न की जाए। आमीन। फरीसी के घर में पापनी स्त्री को क्षमा। जब वह स्त्री यीशु के पांव को इत्र मल रही थी, शमौन फरीसी ने जब देखा कि पापन स्त्री यीशु को छू रही है तो अपने मन में ये सोचने लगा कि यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है। परंतु यीशु जानता था कि वह स्त्री पापिन थी। इसके साथ ही वह शमौन की मन की बात भी जानता था। अगर किसी व्यक्ति को मालूम है कि उसके पाप बड़े हैं तो वह क्षमा के लिए परमेश्वर को अधिक धन्यवाद देगा। किसी व्यक्ति का आभार उसके पापी होने पर नहीं वरन उसके पापी होने की उसकी सोच पर निर्भर होता है। उन दोनों के पास चुकाने को कुछ भी नहीं था। केवल परमेश्वर की दया से ही हमारे ऋणों को क्षमा किया जा सकता है। आमीन। यीशु ने कहा उसके पाप क्षमा किए गए हैं। तब यीशु ने शमौन फरीसी की ओर देखा और उस पापन स्त्री व उसके बीच अंतर बताया जिसे उसने तुच्छ समझा था। फरीसी लोग अपने आप को पापी नहीं समझते थे, अतः उनके लिए परमेश्वर की दया और क्षमा कोई मायने नहीं रखती थी। वे सिर्फ अपने होठों अर्थात बातों से ही परमेश्वर से प्रेम करते थे। परंतु यीशु ने शमौन से कहा, वह पापी स्त्री मुझे अपने हृदय की गहराई से प्रेम करती है। उसका प्रेम इस बात का प्रमाण है कि वह उसके पापों से शुद्ध कर दी गई है तथा परमेश्वर के द्वारा ग्रहण की गई है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमें क्षमा किया, इसलिए हम उससे प्रेम करते हैं। इसके बाद यीशु ने उस स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। आमीन। यीशु सुसमाचार का प्रचार करता है। यीशु परमेश्वर के राज्य का शुभ संदेश का प्रचार करता हुआ गांव-गांव की यात्रा करता था। उसके 12 चेले उसके साथ जाते थे ताकि यीशु अपने स्वर्ग में जाने से पहले उन्हें प्रशिक्षित करके अपना कार्य उन्हें सौंप सके। उसके चेलों के साथ साथ कई महिलाएं भी यीशु के साथ जाती थी। ये स्त्रियां यात्रा के दौरान यीशु और उसके चेलों की मदद व सेवा करती थी। इनमें से कई महिलाओं को यीशु ने दुष्ट आत्माओं तथा अन्य बीमारियों से चंगा किया था। इनमें से एक मरियम मगदलिनी थी जिसने पहली बार यीशु को मृत्यु में से जीवित देखा था। सुसन्ना ने मरियम मगदलिनी के साथ जाकर चेलों को यीशु के पुनरुत्थान के बारे में बताया था। आमीन। प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे, तुम पर अनुग्रह होता रहे। आमीन।